मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट 3 में हम जो चर्चा कर रहे हैं वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, द यूज ऑफ कैन। इस कैन का 10 प्रयोग मैंने लिया है, आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रयोग भी है। कैन का प्रयोग सकता है के अर्थ में होता है, सकता है। कैन का प्रयोग सकता है के अर्थ में होता है। यह भिन्न भिन्न अर्थ को व्यक्त करता है। अब सकता है के अर्थ में कौन कौन सा भाव व्यक्त करता है उसको देखेंगे। पहला, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता में जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता है क्योंकि उसको अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता है। इस स्थिति में आप कैन के जगह पर इज आर एम प्लस एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैन के जगह पर जहां कार्य करने की क्षमता बताए वहां पर तो बना सकते हैं ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं। दूसरा अर्थ व्यक्त करता है कार्य करने का तरीका जानना, मतलब कोई कार्य करने का वह तरीका जानता है। जैसे सी कैन कुक फूड, मतलब वह खाना बना सकती है क्योंकि उसको खाना बनाने की तरीका जो है उसकी जानकारी है। रोजी कैन डांस वेरी वेल, रोजी अच्छी तरह से नृत्य कर सकती है क्योंकि नृत्य करने का तरीका इसको यह बात जानकारी में है कि नृत्य कैसे अच्छा किया जाता है। रोजी कैन मेक टी, रोजी चाय बना सकती है, मतलब रोजी को यह पता है कि चाय बनाने का तरीका क्या है। तीसरा है करने का अधिकार रखना, कोई कार्य करने का अधिकार रखना। जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, मतलब यह उसके अधिकार में है, अधिकार में रखता है कि इस तरह के प्रश्न को वह हल कर सकता है। तो 3 भाव आए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका जानना और कार्य करने का अधिकार रखना। ये 3 भाव आया पहला प्रयोग में। दूसरा प्रयोग है कार्य करने की अनुमति। यदि आप लेते हैं जिसमें एक शिष्टाचार हो, शिष्टाचार से आप किसी कार्य को करने की अनुमति लेते हैं, कोई चीज मांगते हैं, जैसे तब उसमें कैन आई प्लस V1 आता है प्रयोग। उस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन आई प्लस V1। जैसे कैन आई स्टे हियर फॉर ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़ी देर तक, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर तक ठहर सकता हूँ। कैन आई यूज योर रेड पेन, क्या आपका जो लाल कलम है मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह एक शिष्टाचार के रूप में अनुमति लेना होता है। अगला प्रयोग देखेंगे, कार्य करने के अनुमति देने में भी, कार्य करने की अनुमति देने में भी कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन अप्लाई फॉर लीव, आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह आपको अनुमति दी जाती है। यू कैन पार्क योर कार हियर, आप यहाँ अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, आपको यह अनुमति दी जाती है। तो अनुमति देने में भी एक शिष्टाचार का ही ढंग होता है, अनुमति देने में भी कैन का प्रयोग करते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें शिष्टाचार का भाव होता है। शिष्टाचार का भाव रहता है। चौथा प्रयोग है संभावना व्यक्त करने के लिए, जब कार्य की होने की संभावना 100% में 90% हो। जैसे इट कैन बी ट्रू, मतलब यह सच हो सकता है, मतलब जो कहने वाला व्यक्ति है वह 100% में इन 90%
इसको विश्वास है कि यह सच हो सकता है। निमोनिया कैन बी क्यूरेबल, मतलब निमोनिया जो बीमारी है वह क्यूरेबल हो सकता है, मतलब ठीक हो सकता है। तो इसके ठीक होने की संभावना कितना है? 100% में 90%। तो किसी कार्य के होने की संभावना 100% में अगर 90% है तो वैसे संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला है शक्ति या योग्यता का अभाव व्यक्त करने के लिए कैनॉट का प्रयोग होगा। मतलब वैसा क्षमता नहीं है, वैसा योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है। जैसे ही कैनॉट कैरी दिस हैवी बॉक्स, वह इस भारी बक्से को उठा नहीं सकता है, मतलब शक्ति का अभाव है। आई कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूं, अर्थात मुझमें इस प्रश्न को हल करने की योग्यता नहीं है, मतलब योग्यता का अभाव है। अगला है कार्य के निषेध के भाव में। कोई कार्य करने के लिए अगर निषेध है, मनाही है, तो उस भाव में भी कैनॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू कैनॉट इंटर दिस हॉस्पिटल, आप इस हॉस्पिटल में अंदर नहीं जा सकते हैं, मतलब मनाही है, निषेध है। यू कैनॉट पार्क योर कार हियर, आप अपना कार जो है यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ कार पार्क करना निषेध है। कैन से किसी व्यक्ति को ऑफर देते हैं, किसी चीज का ऑफर देने में। जैसे कैन आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूं। कैन से ऐसे भाव को भी व्यक्त किया जाता है, कैसे भाव को व्यक्त किया जाता है? जो देखने में स्वीकारात्मक लगता हो, पॉजिटिव लगता हो, स्वीकारात्मक लगता हो, परंतु व्यवहार में नकारात्मक होता है। उसका वास्तविक जो अर्थ होता है निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। जैसे हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। इसका मतलब कि तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, निगेटिव भाव है। कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है। इसका भाव सेंटेंस जो है सकारात्मक है, लेकिन भाव इसका नकारात्मक है कि द ब्लाइंड कैनॉट सी। कैन द डीफ हियर, क्या जो है बहरा जो है सुन सकता है। इसका मतलब द डीफ कैनॉट हियर, मतलब बहरा जो है सो सुन नहीं सकता है। नौवां प्रयोग है किसी व्यक्ति के कार्य करने की संभावना को लेकर, किसी व्यक्ति के कार्य को करने की संभावना को लेकर जब प्रश्न पूछते हैं तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यह वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, यह वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव होगा। जैसे देखिए, कैन यू कॉल बैक टुमारो, क्या आप कल कॉल बैक कर सकते हैं। कैन यू रिटर्न फ्रॉम पटना टुडे, क्या आप आज पटना से लौट सकते हैं। मतलब वह कार्य के संभावना को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है। तो कार्य के संभावना को लेकर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन यू मेक टी, क्या आप चाय बना सकती हैं। तो अब उसका जवाब होगा कि यस आई कैन मेक टी या नो आई कैनॉट मेक टी, दोनों जवाब हो सकता है। इसका आंसर जो है अफर्मेटिव में भी आ सकता है और निगेटिव में भी। किसी से शिष्टाचार पूर्वक, 10वां है अंतिम प्रयोग है कैन का। किसी से शिष्टाचार पूर्वक मदद मांगनी हो तब कैन यू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बक्से को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू फीड द डॉग प्लीज, जैसे मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मेरा कुत्ता है, क्या आप कृपया मेरे कुत्ते को खिला सकते हैं। एक शिष्टाचार के रूप में आग्रह करता है।
कैन यू इन्फॉर्म मी अबाउट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन? क्या जो परीक्षा है उसका डेट जो है, उसके डेट के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, खबर कर सकते हैं? तो यह जो है एक शिष्टाचार पूर्वक किसी चीज का वह मदद मांगता है, तो शिष्टाचार पूर्वक मदद मांगने में कैन यू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका जो है कैन का प्रयोग समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जितना आप शेयर करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगा, ताकि मैं YouTube पर लाइव जो हूँ क्लास कर सकूँ। अभी मुझे सब्सक्राइबर की कमी है, कृपया आप मुझे मदद करेंगे। धन्यवाद। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट 3 में आप प्रयोग देखेंगे कुड का। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। यह कुड क्या है? कैन का पास्ट, कैन का पास्ट है, कुड होता है। पहला प्रयोग है भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए सकता था के अर्थ में कुड का प्रयोग करते हैं। मतलब भूतकाल की क्षमता, अब जो वह क्षमता अब वर्तमान में नहीं है, उसको बताने के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं। When I was 10, जब मैं 10 साल का था, तो भूतकाल के कार्य आया। I could speak in English, मैं अंग्रेजी में बोल सकता था। कब? मैं जब 10 साल का था। मतलब जब 10 साल के थे तो अपना पास्ट का क्षमता बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कुड का प्रयोग सकता था के अर्थ में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है। दूसरा है कोई काम कर सका, निगेटिव में भी है, नहीं कर सका के अर्थ में भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बावजूद ही कुड नॉट पास, वह पास नहीं कर सका। ही कुड बी सक्सेसफुल, वह सफल हो सकता था। आफ्टर, सफल हो सका, ही कुड बी सक्सेसफुल, वह सफल हो सका। आफ्टर हिज हार्ड वर्क, मतलब अपने कठिन परिश्रम के बाद, अपने कठिन परिश्रम के बाद ही वह पास कर सका, सफल हो सका। सकता है के अर्थ में भी कुड का प्रयोग होता है। तो सकता है के अर्थ में रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए, रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए सकता है के अर्थ में रिक्वेस्ट आप जो करते हैं तो उसमें कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कुड यू गिव मी 5000 रुपीज, यहाँ पर प्लीज रह भी सकता है, कुड यू भी लिख सकते हैं या कुड यू प्लीज भी लिख सकते हैं। क्या आप मुझे 5000 रुपये दे सकते हैं? सकते हैं, सकता है के अर्थ में। कुड यू अलाउ मी टू प्ले हियर, क्या आप कृपया मुझे यहाँ खेलने की अनुमति दे सकते हैं? यह रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। चौथा प्रयोग है यदि इनडायरेक्ट नरेशन में आर भी पास्ट टेंस में हो, नरेशन को इनडायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आर भी के पास्ट टेंस में रहने पर कैन को कुड में चेंज किया जाता है। आर भी पास्ट टेंस में रहने पर कैन को कुड में चेंज किया जाता है आरएस में। आरएस को मतलब रिपोर्टेड स्पीच को। जैसे ही आस्क्ड मी इफ, तो देखिए आर भी आस्क्ड हो गया, पास्ट टेंस में है। ही आस्क्ड मी इफ, यहाँ इफ या वेदर जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में, तो इसका अर्थ होता है कि क्या। इफ के जगह पर वेदर भी लिख सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ
आई कुड सॉल्व इट। यहां पर देखिए कैन का अर्थ था लेकिन इसको कुड में करना पड़ा क्योंकि आर भी जो है सो पास्ट टेंस में। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे हल कर सकता हूं। सकता हूं हिंदी है लेकिन कुड करना पड़ा किसके वजह से, इनडायरेक्ट नरेशन में आर भी पास्ट टेंस में है। तो आर भी के पास्ट टेंस में रहने पर कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का भी वुड हो जाएगा। आग्रह पूर्वक कार्य करने की अनुमति लेने में, आग्रह पूर्वक रिक्वेस्ट के साथ कार्य करने की अनुमति लेने में कुड आई प्लस V1, कुड आई प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई यूज योर रेड पेन, प्रयोग करते हैं सकता है के अर्थ में, सकता है के अर्थ में। सकता है के अर्थ में आ जाता है। तो क्या मैं आपका लाल कलम इस्तेमाल कर सकता हूं, सकता है सकता हूं के अर्थ में प्रयोग होता है। आग्रह पूर्वक यदि आप कार्य करने की अनुमति लेते हैं। कुड आई स्टे हियर फॉर ए व्हाइल, क्या मैं यहां थोड़ी देर ठहर सकता हूं। तो कुड आई का प्रयोग यहां पर आग्रह पूर्वक आप किसी कार्य को करने की अनुमति लेते हैं तो सकता है या सकता हूं के अर्थ में प्रयोग होता है। छठा देखिए, सकता है के अर्थ में कार्य के होने की संभावना व्यक्त करने के लिए, कार्य के होने की संभावना भी, पॉसिबिलिटी भी व्यक्त करता है सकता है के अर्थ में। जैसे ही कुड बी बिजी दिस टाइम, वह इस समय व्यस्त होगा। ही कुड बी रेडी टू गो टू पटना, वह पटना जाने के लिए तैयार हो सकता है। किसी कार्य को करने के सलाह देना हो, किसी कार्य को करने की सलाह देना हो, परामर्श देना हो, अपना मशविरा देना हो, तो कुड का जो प्रयोग करते हैं सकता है के अर्थ में, सकता है के अर्थ में किसी कार्य को करने की सलाह देनी हो। जैसे यू कुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। यू कुड लर्न इंग्लिश नाउ, तुम अब अंग्रेजी सीख सकते हो। यू कुड प्ले क्रिकेट विथ देम, मेरी सलाह है कि उन लोगों के साथ तुम क्रिकेट खेल सकते हो। तो सकता है के अर्थ में यदि किसी कार्य को करने की सलाह दी जाती है तो कैन का प्रयोग नहीं, कुड का प्रयोग होगा। यह सब थोड़ा ध्यान देना है। अगला प्रयोग है, नोट में लिखे हैं सकता था का विशेष प्रयोग। सकता था का 3 भाव आता है, उस तीनों भाव में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, तो आप इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। जिसे सकता था का विशेष प्रयोग में पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। जैसे ही कुड पास, अब इसका मतलब समझिए, ही कुड पास मतलब वह पास कर सकता था, पर किया है कि नहीं यह मालूम नहीं है। देखिए तीनों का एक ही अर्थ है, वह पास कर सकता था, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग दिए हैं तो तीनों के अर्थ में आपको परिवर्तन मिलेंगे। तो कौन स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे इसको ध्यान देना है। तो कुड प्लस V1 का मतलब क्या हुआ, कोई काम कर सकता था पर किया है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, ये भाव हुआ। दूसरा है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। कुड हैव प्लस V3 से सकता था का अनुवाद देखिए, ही कुड हैव पास्ट, वह पास कर सकता था पर किया नहीं, मतलब फेल कर गया। तो यहां पर प्रयोग देख रहे हैं कुड प्लस V1, कुड हैव प्लस V3 तक। कुड हैव प्लस V3 में क्या सीखा कि कोई काम कर सकता था, उसमें कार्य करने की क्षमता थी पर किया नहीं, असफल रह गया। अगला है सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर प्लस एबल टू प्लस V1। इसका मतलब भी जैसे ही वाज एबल टू पास, वह पास कर सकता था,
भी यही अर्थ है। ही वॉज एबल टू पास, वह पास कर सकता था और कर भी गया, और कर भी गया। तो देखें इन तीनों में प्रयोग पर ध्यान देंगे कि सकता था के अर्थ में भीतरी भाव उसके अर्थ के अनुसार किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। कुड प्लस V1, कुड हैव प्लस V3, वाज वेयर एबल टू प्लस V1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग था। लास्ट प्रयोग है कुड का। आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। जब आप अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि किसी ने आपका कार्य नहीं किया, कोई कार्य करने के लिए कहे थे लेकिन वो कार्य नहीं किया, तो ऐसे भाव में भी कुड का प्रयोग हैव लगाकर कर सकते, लगाकर सकता था के अर्थ में, सकता था के अर्थ में कर सकते हैं कुड के साथ हैव लगाकर। जैसे यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम मुझे सच्चाई बता सकते थे। अब तुम कह दिया कि हाँ हम 12 बजे आ जाएंगे, लेकिन तुमने सच्चाई नहीं बताया। When you were busy, जब तुम व्यस्त थे, जब तुम व्यस्त थे तो तुमको अपनी व्यस्तता जो है उसकी सच्चाई मुझे बतानी चाहिए थी कि हम 12 बजे नहीं आ पाएंगे, लेकिन तुमने सच्चाई नहीं बताया और टाइम दे दिया कि 12 बजे आ जाएंगे और अब नहीं आ रहा है। तब नाराजगी उठी। तब वह व्यक्ति बोलेगा यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम मुझे सच्चाई को बता सकते थे। व्हेन यू वेयर बिजी, जब तुम व्यस्त थे, मतलब अपनी व्यस्तता की जो सच्चाई है उसको तुमने छिपा दिया और कहा कि 12 बजे आ जाएंगे, और जैसे ही 12 बजा तब तुम कह रहे हो कि सर मैं व्यस्त हूं, तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी व्यक्त होगी। तो नाराजगी व्यक्त करना कब? जब किसी ने आपका कार्य नहीं किया, उस सच्चाई को छिपा करके रख दिया, तो वैसी स्थिति में नाराजगी बताने के लिए कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह जो प्रयोग है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे कृपया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।